लखनऊ का ताज होटल बना देश भर के फेफड़ों के विशेषज्ञों का संगम। 18वां रेस्पिरेटरी एंड क्रिटिकल केयर अपडेट 2025 रविवार को सफलतापूर्वक हुआ संपन्न। कार्यक्रम का शुभारंभ उप मुख्यमंत्री एवं चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक और केजीएमयू की कुलपति प्रोफेसर सोनिया नित्यानंद ने किया। इस मौके पर विशेषज्ञों ने बताया कि भारत दुनिया के 18% क्रॉनिक रेस्पिरेटरी रोगों का बोझ झेल रहा है और श्वसन संबंधी 32% मौतें यही होती है। सम्मेलन में एंटीबायोटिक रेजिडेंस, आईसीयू मैनेजमेंट, ईसीसीएमओ, एबीयूएस, थैरोसिक सर्जरी और लंग ट्रांसप्लांट प्रोग्राम जैसे विषयों पर गहन चर्चा हुई। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, डॉक्टर सुजीत राजन, डॉक्टर दीपक तलवार और कई अन्य नामचीन विशेषज्ञों ने अपने अनुभव साझा किए। मिडलैंड हेल्थ केयर और सूर्या फाउंडेशन द्वारा आयोजित इस सम्मेलन का उद्देश्य लोगों को फेफड़ों के स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना और नवीनतम इलाज व तकनीकों की जानकारी देना रहा। इस विषय पर सूचना इंडिया राज्य संवाददाता मनीष मिश्रा ने उपस्थित सभी डॉक्टर्स से बातचीत करने के प्रयास किया, जहां डॉक्टर बीपी सिंह ने बताया कि कार्यक्रम का उद्देश्य फेफड़ों की बीमारियों पर जागरूकता और नवीनतम उपचार पद्धतियों को साझा करना था। इसमें बड़ी सफलता मिली है। तो आप हमारे साथ बात करने के लिए डॉक्टर बीपी सिंह हैं, जो कि इस पूरी इवेंट के संयोजक हैं। वो काफ़ी लंबे समय से इस तरह का जो लंग्स के डॉक्टर्स को बुलाने का कार्यक्रम लखनऊ में कर रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। और सबसे पहले ये जो लंग कैंसर के लिए और लंग्स की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको डिटेक्ट करने के लिए इतना बड़ा सेमिनार कैसे आया मन में? नहीं, हम लोग लगातार पिछले सन 2006 से कर रहे हैं ये, क्योंकि सांस की बीमारियां आपको मालूम होना चाहिए कि बहुत महत्वपूर्ण है। और स्पेशली जैसे आपको अगर आप देखेंगे मेडिकल सेंसस, तो सीओपीडी इस देश में मृत्यु का दूसरा सबसे बड़ा कारण है। और हम लोगों के यहाँ जो हम पूरी ग्लोबल उसमें देखते हैं, तो सांस की बीमारियां इंडिया में पूरी दुनिया में भले ही जैसे सीओपीडी ऐसा 13% 12% के आसपास हो, इसलिए आवश्यकता है। और क्रिटिकल केयर इलनेस एक अपने आप में, क्रिटिकल केयर सबको मालूम हो गया जब से कोविड आया कि इसकी कितनी महत्ता है। तो इसके बारे में भी हम लोग लगातार बात करते रहे हैं, ताकि इसका सभी डॉक्टर्स के बीच में इसका मतलब एक्सटेंशन हो सके नॉलेज का, ताकि लोग जाने कि क्या है और उसको कैसे मैनेज करते हैं। डॉक्टर साहब, लंग्स के बारे में काफ़ी कुछ बातें हुई, इतना सेमिनार में चर्चा हो रही है। अपने हिंदुस्तान में अब क्या लंग जो ट्रांसप्लांट है वो सक्सेस हो रहा है, या इसमें हमें अभी और कुछ आगे ज़रूरत है? लंग ट्रांसप्लांट इंडिया में सक्सेसफुली पिछले 8 साल से हो रहा है। तो उसके ऑर्गन मिलने की संभावना ज़रा कम है। हमारे अपने सोशल स्ट्रक्चर ऐसा है जिसमें कि लोग डोनेट नहीं करते हैं। उसके बारे में जागरूकता फैलाने की ज़रूरत है, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसका लाभ पहुँचा सकें। तो वहीं डॉक्टर सुजीत राजन, जो कि बॉम्बे अस्पताल से हैं, उन्होंने बताया कि लंग ट्रांसप्लांट को लेकर लखनऊ से मिली ये पहल मरीजों के लिए मील का पत्थर साबित होगी। लखनऊ के ताज होटल में आज लंग से जुड़ी बीमारियों का एक बहुत बड़ा सेमिनार है। लखनऊ क्या पूरे इंडिया के करीब करीब सारे जो लंग्स स्पेशलिस्ट हैं वो यहाँ आए हुए हैं। हमारे साथ बात करने के लिए भी सुजीत राजन सर हैं, पुणे से आए हैं। तो सर, एक पहला क्वेश्चन मुंबई से, माफ़ करिएगा, मेरा सबसे पहला क्वेश्चन है कि ये जो MDR है, मल्टी ड्रग्स रेजिस्टेंस, ये क्यों होता है और इसको हम कैसे रोक सकते हैं? One of the reasons is MDR होते मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस। और मैंने जैसे बोला था लेक्चर में भी कि वायरल इन्फेक्शन में एंटीबायोटिक का ज़रूरत ही नहीं है, और फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन में फर्स्ट लाइन एंटीबायोटिक देना चाहिए, जो काफ़ी बार हायर एंटीबायोटिक्स दे देते, फिर बैक्टीरिया स्मार्ट हो जाते हैं और MDR हो जाते हैं। ये बैक्टीरियल MDR हो जाते हैं तो एंटीबायोटिक्स हायर और हायर देना पड़ते हैं, उसका साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा रहता है, उसका कॉस्ट ज़्यादा रहता है। और ये जब TB में होते हैं तो ये MDR TB में नया दवाई देना पड़ते हैं, जिसका ट्रीटमेंट का ड्यूरेशन भी थोड़ा लॉन्गर है और उसका भी साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा रहते हैं। और जब पेशेंट को रेगुलर ऑक्सीजन का ज़रूरत पड़ता है तो ट्रांसप्लांट की लिस्टिंग जाते हैं। नाउ कावेरी हॉस्पिटल चेन्नई में और किम्स हॉस्पिटल और यशोदा हॉस्पिटल हैदराबाद, दीज आर 2 ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल्स फॉर लंग ट्रांसप्लांट। सबसे ज़्यादा नंबर्स उधर, हम बॉम्बे से पेशेंट्स उधर भेजते हैं। बट एटलीस्ट 5-6 सेंटर्स आए हैं अभी इंडिया में जिधर ट्रांसप्लांट हो रहे हैं। इट इज़ नॉट ईजी, काफ़ी एक्सपेंसिव भी है। और हमारे पेशेंट्स को अभी हम बोलते हैं कि 50-50 थोड़ा लक सा भी है इसमें, और खर्चा भी है, तो काउंसलिंग भी करना पड़ता है इसके पहले।
बट जो इम्पॉसिबल था 10 साल पहले, पिछले 8-10 साल, हमारा लॉन्गेस्ट जो सर्वाइविंग पेशेंट है ट्रांसप्लांट के बाद वो 8 साल के ऊपर हो गया अभी, और वो 46 था जब ट्रांसप्लांट, और वो उन्होंने जब मेरे को मिला था तो मैंने बोला आप हमारे पास अभी और कुछ ट्रीटमेंट्स नहीं, खाली आपको कंफर्टेबल रखेंगे, और अगर आप ट्रांसप्लांट करना ट्राई करना चाहते हैं तो आप चेन्नई जा सकते हैं। वो नेक्स्ट फ्लाइट लेके ऑक्सीजन के ऊपर चेन्नई गया, ट्रांसप्लांट हो गया, 8 साल हो गया। डॉक्टर एस.के. कुशवाहा, गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज कानपुर का कहना था कि नई रिसर्च और तकनीक का लाभ तभी मिलेगा जब उसे प्रैक्टिकल इलाज में उतारा जाए। गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज कानपुर के हेड ऑफ डिपार्टमेंट डॉक्टर कटियार हमारे साथ हैं। तो डॉक्टर साहब, आप इस सेमिनार में आए हैं प्रदूषण को लेकर, प्रदूषण के साथ, धुएं के साथ जो हमारे फेफड़े हैं वो खराब हो रहे हैं, ऐसा बहुत जगह कहा जाता है। एज ए स्पेशलिस्ट आप क्या सलाह देंगे जनता को कि वो किन चीज़ों से इससे अपना बचाव करे और उसको क्या अपनी जीवन शैली में बदलाव करने चाहिए? आपने बड़ा अच्छा ये मुद्दा उठाया, क्योंकि प्रदूषण हमारे फेफड़ों के लिए बहुत हानिकारक है। हम जब सांस लेते हैं, रात दिन सांस लेते हैं, हर मिनट में 18 से 20-22 बार सांस लेते हैं, तो हमारे अंदर जो हवा जाती है उसके साथ प्रदूषण भी अंदर जाता है। वेरियस फॉर्म्स में केमिकल्स भी हैं, डस्ट भी है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी हैं, बहुत तरह की चीज़ें अंदर जाती हैं जो कि नुकसान करती हैं, और हमारे जो लंग्स की, फेफड़ों की जो रेजिस्टेंस है उसको वीकन करते हैं, जिसकी की वजह से अन्य बीमारियां, इन्फेक्शंस, इसके अलावा सांस की बीमारियां, यहाँ तक कि लंग कैंसर भी हो सकता है। अक्सर लोग पूछते हैं कि साहब हमें ये बीमारी कैसे हो गई, हम तो धूम्रपान भी नहीं करते हैं, लेकिन जब हम सांस लेते हैं वो धूम्रपान से भी शायद ज़्यादा हानिकारक है। इस युग में और तरह की भी वैक्सीन्स आ गई हैं, जिसमें कि इन्फ्लुएंजा वैक्सीन है, जिसमें कि पहले 3 वायरस होते थे, अब 4 वायरस की वैक्सीन आ रही है, और उसी प्रकार से निमोनिया की भी वैक्सीन उपलब्ध है। ये वैक्सीन्स काफ़ी कुछ हद तक मदद करती हैं। 50 साल से ऊपर की आयु के लोगों को वैक्सीन, या जिनके फेफड़े कमज़ोर हैं उनको वैक्सीन लगवा लेनी चाहिए, जिससे कि उनको इन बीमारियों से बचाव किया सके। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर अमिता नेरे ने बातचीत में बताया कि महिलाओं में बढ़ती फेफड़ों की बीमारियों पर भी गंभीरता से ध्यान देने की जरूरत है। ये सम्मेलन इसी दिशा में कारगर रहा। लखनऊ के इस कार्यक्रम में पूरे हिंदुस्तान से लंग्स के स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं हमारे साथ। मुंबई से हैं डॉक्टर अमिता नेने। तो डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका लखनऊ में और सूचना इंडिया में भी। हम डॉक्टर साहब इस समय आपसे बात करना चाहते हैं लंग कैंसर पे। तो डॉक्टर साहब हमें बताइए कि सबसे पहले क्या ऐसे लक्षण होते हैं जिससे हम ये पहचान पाएँ कि ये व्यक्ति लंग कैंसर से पीड़ित हो गया है? ये पेशेंट्स को नॉर्मली ये पेशेंट्स को खांसी होती है और नॉर्मल दवाई लेके, नॉर्मल सिरप लेके ये खांसी जाती नहीं है। उनका भूख कम होने लगता है, वजन कम होने लगता है, उनको चलने में सांस फूलता है, उनको छाती में दर्द होता है। तो ये मोस्ट कॉमन सिम्टम्स है। और अनफॉर्चुनेटली सिर्फ स्मोकर्स में नहीं, नॉन स्मोकर्स में भी लंग कैंसर हो सकता है। तो इसकी वजह से आप स्मोकर हो के नहीं, अगर आपको खांसी है जो 15 दिन से जा नहीं रही है, आपका वजन कम हो रहा है, आपको दम लग रहा है, तो आपको एक्सरे करना चाहिए। अगर एक्सरे में कुछ नहीं मिलेगा तो छाती का CT स्कैन करना चाहिए, बिकॉज अभी लंग कैंसर के लिए बहुत ही अच्छी दवाइयाँ हैं। फाइंड आउट करते कौन से कारण से ये सेल अबनॉर्मल बिहेव करता है, और हम लोग वो अबनॉर्मलिटी को टारगेट करते हैं, और जिसकी वजह से सिर्फ अबनॉर्मल सेल मरते हैं, नॉर्मल सेल मरते नहीं हैं, और उसकी वजह से साइड इफेक्ट भी होता नहीं है। तो इसको हम लोग मॉलिक्यूलर टेस्टिंग बोलते हैं। तो जेनेटिक म्यूटेशन मालूम पड़ जाएगा, और उसके बाद हम लोग डिसाइड करते हैं कि IV कीमोथेरेपी देना है या तो ओरल गोली देना है, और नहीं तो इम्यूनोथेरेपी करके है वो हम लोग दे सकते हैं। कभी कभी किसी को रेडिएशन देते हैं। ये सब करके हम लोग कैंसर को डाउन स्टेज करते हैं, और उसके बाद में हम लोग ऑपरेट करते हैं। तो बेसिकली अगर अपना अर्ली लंग कैंसर है तो वी आर टॉकिंग अबाउट क्योर। हम लोग ऑपरेशन करके, अगर इवन रेडिएशन कैसे को लगा तो वी आर टॉकिंग अबाउट क्योर। और अगर पेशेंट को एडवांस कैंसर है और अगर आपको कोई अच्छा जेनेटिक म्यूटेशन मिलता है, तो फिर हम लोग ये पेशेंट को, इवन स्टेज 4 डिजीज़ के पेशेंट भी 7 से 8 साल तक कंफर्टेबली लीड अ नॉर्मल लाइफ। और ये 7-8 साल में हम और नए ट्रीटमेंट आ जाएंगे, जिसके बाद हम लोग उनका लाइफ और भी हम लोग बढ़ा सकेंगे। आई जस्ट वांट टू से कि लंग कैंसर इवन टुडे इज़ नाउ ऑलमोस्ट क्योरेबल रिगार्डलेस ऑफ द स्टेज। व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट इज़ कि डायग्नोसिस अर्ली होना चाहिए, और एक बार डायग्नोसिस हो गया, वी डोंट हैव टू स्टॉप ओवर देयर।
अपने को टारगेट कौन सा है, जेनेटिक स्टडीज़ करके वी हैव टू फाइंड आउट अबनॉर्मलिटी क्या है और उसको टारगेट करना है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। फेफड़ों से जुड़ी बीमारियां लगातार बढ़ रही है और यही कारण है कि राजधानी लखनऊ का ताज होटल आज बना चिकित्सा जगत का सबसे बड़ा केंद्र। 18वीं रेस्पिरेटरी एवं क्रिटिकल केयर अपडेट 2025 सिर्फ एक सम्मेलन नहीं बल्कि लोगों को जागरूक करने और डॉक्टरों को जोड़ने की एक बड़ी पहल है। देश भर से आए प्रमुख विशेषज्ञ एक मंच पर जुटे और फेफड़ों की बीमारियों से निपटने के लिए नई रणनीतियों पर भी चर्चा की। ये कार्यक्रम इसलिए भी खास रहा क्योंकि इसमें लंग ट्रांसप्लांट प्रोग्राम जैसी अहम जानकारी पहली बार साझा की गई। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और केजीएमयू की कुलपति प्रोफेसर सोनिया नित्यानंद की मौजूदगी ने कार्यक्रम को और भी गरिमामयी बना दिया। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर समय रहते जागरूकता और नई तकनीकों का इस्तेमाल किया जाए तो लाखों जानें बचाई जा सकती है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस से लेकर आईसीयू प्रबंधन और आधुनिक तकनीक ECCMO तक हर पहलू पर गंभीरता से मंथन हुआ। इस आयोजन ने यह साबित कर दिया कि लखनऊ अब सिर्फ सांस्कृतिक राजधानी ही नहीं बल्कि मेडिकल हब के तौर पर भी उभर रहा है। ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज रिपोर्ट के अनुसार भारत में हर तीसरी मौत श्वसन रोगों से होती है। COPD और अस्थमा के मरीज करोड़ों में हैं और फेफड़ों का कैंसर एक नई चुनौती बनता जा रहा है। 2050 तक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस दुनिया में 1 करोड़ अतिरिक्त मौतों का कारण बन सकती है। मिडलैंड हेल्थ केयर और सूर्या फाउंडेशन ने लगातार 18 वर्षों से इस सम्मेलन का सफल आयोजन किया। इस बार सम्मेलन में लंग ट्रांसप्लांट प्रोग्राम, EBUS, थोरेसिक अल्ट्रासाउंड, ICU मैनेजमेंट और थोरेसिक सर्जरी जैसे विषय रहे। केंद्र में प्रमुख विशेषज्ञों ने स्पष्ट किया कि समय पर निदान और सही इलाज में मरीज की जिंदगी को बचाया जा सकता है। सूचना इंडिया के सभी दर्शकों को बधाई। अब आप सूचना इंडिया देख सकते हैं जियो टीवी चैनल नंबर 4053 पर भी। साथ ही सूचना इंडिया के सभी सोशल प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर से जुड़े और पाएं आपके क्षेत्र से जुड़ी हर एक खबर। अगर आप खबरें पढ़ने में दिलचस्पी रखते हैं तो अभी लॉग इन करें www.सूचनाindia.co.in पर।